हेलो 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 हेलो। तो आज आया हूँ मैं अपने गांव में खेतों के भ्रमण पे। तो भ्रमण करते करते मैं देख रहा हूँ कि खेत वेत सब हमारे बंजर हो गए हैं, सब कुछ बंजर हो गया है और उसका रीज़न है पलायन। और आज पलायन का रेशियो ये है कि 70% पब्लिक उत्तराखंड की पलायन कर चुकी है और 30% जो है अभी उत्तराखंड में है। और उस 31 के बदौलत ये चल रहा है कि घरों के आसपास के खेत तो आबाद हैं, लेकिन जो घरों से थोड़ा बहुत दूर हैं वो खेत बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालत है खेतों की। ये जितनी भी आपको बंजर ज़मीन दिख रही है, यहाँ नीचे, वो नीचे से लेके वहाँ ऊपर ऊपर होते हुए सामने, वो सामने से लेके यहाँ ये नीचे, ये वाली ज़मीन, ये सारी बंजर ज़मीन है। इस पे अब केवल घास उगती है इस वाली ज़मीन पे। और सेम हालत पूरे एरिया की है। यहाँ से ऊपर को देख लो, सेम हालत। और यहाँ से धीरे 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 नीचे आओ, ये जो लाल लाल घास दिख रही है, ये सारी घास उग चुकी है, मतलब बंजर हो चुके है पूरी ज़मीन। और सामने तो जंगल पहले से ही था, तो वो एक अलग है, लेकिन ये ज़मीन खेती योग्य थी सारी की सारी। और ये सारी ज़मीन जो देख रहे हो यहाँ से, ये एक खेत है। इस खेत में लग रहा है कि 1 साल पहले तक ये खेत आबाद था और ये रिसेंटली बंजर हुआ है। लेकिन इसके नीचे वाला खेत मेरा है, जो कि बहुत पहले बंजर हो चुका है। ये वाला खेत, ये पूरा सामने तक हमारा ही है और ये बहुत पहले बंजर हो चुका है। तो ये हमारे खेत की तरह ही और खेतों की हालत भी है। ये जो खेत है हमारा, वही हालत है। इसको हम अभी खेती योग्य बना सकते हैं अगर चाहें तो, इस वाले खेत को, क्योंकि इसमें अभी उतनी घास उगी नहीं है। लेकिन इस वाले खेत को आबाद करने में बहुत 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 कड़ी मशक्क़त लगने वाली है। जब भी हम इसे आबाद करेंगे तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त लगेगी और ऐसी सारे खेतों की हालत होगी है, मतलब आबाद करते करते कम से कम 2 साल लग जाएंगे सारे खेतों को। ऊपर एक आध दो खेत ऐसे हैं जिनमें नॉर्मली 1 या 2 साल पहले खेती हुई है, लेकिन ऊपर जाएं तो बंजर ही है मोस्टली सारे खेत। ये देखिए एरिया सारा बंजर है। और जंगली जानवर, यहाँ बहुत ज़्यादा जंगली जानवर आके बस गए हैं। पहले जंगल में ही रहते थे, सामने जो जंगल दिख रहा है, जंगली जानवर इस जंगल में रहते थे, लेकिन अब जानवर आके खेती में रहने लगे हैं। और कोई अगर किसी सिंगल पर्सन ने जो घर पे है, उसने खेती करने की कोशिश भी की, तो वो जानवर आके उसके खेत को तबाह कर देते हैं। तो कोई इसलिए भी खेती नहीं कर रहा है, क्योंकि जहाँ 100% लोगों में से केवल 10% लोग खेती करेंगे, वहाँ क्या होगा, क्या उगेगा।